नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रचना और उनके रचना काल को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही नेट ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51 सही क्रम में मिलान करें। तो एक तरफ सूची 1 में आप देख रहे हैं रचना और सूची 2 में देख रहे हैं रचना काल। तो रचना को उसके काल यानी समय के साथ मिलान करना है, जिनमें ए में देख रहे हैं कि निहार और सामने है 1936, रश्मि सामने 1935, नीरजा सामने 1932 और सांध्य गीत 1930 है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा और देख करके इसके नीचे कूट दिया गया है और उस कूट के आधार पर इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो बिल्कुल थोड़ी सी आप दिमाग लगाइए और दिमाग लगाने के बाद आप सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे। बात करें निहार की, तो निहार 1930 में लिखा गया है ना। निहार 30 तक ध्यान में रखिएगा। रश्मि 32 की है। नीरजा 3-5 करती है, 3-5 माने 1935 और संध्या हो जाती है 36, काम करते करते संध्या हो जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। कैसे आप याद करेंगे? निहार तो 30 का है, रश्मि 32 की, नीरजा 3-5 करती है और 36 में संध्या हो जाती है 36 काम करते करते। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका ए का 4 मिल गया और बी का 3 मिल गया, सी का 2 और डी का 1। तो 4 3 2 1 यानी कि विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। और इस एक प्रश्न के माध्यम से आपने 4 महत्वपूर्ण रचनाओं का रचना काल कंठस्थ किया है। तो बिल्कुल इसी ट्रिक से आपको याद करना है कि निहार 30 की है, रश्मि 32 की है, नीरजा 3-5 करती है और बात करें सांध्य गीत तो 36 काम करते करते संध्या हो जाती है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 52 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है? ए हिमकिरीटनी 1943 में, बी हिमतिरंगिणी 1949 में, सी माता 1929 में या फिर विकल्प डी समर्पण 1956 में। आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी माता 1929 नहीं होती है, तो माता कितनी की? बोले 51 की है। तो 51 फार 1951 को ध्यान में रखिएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। जो माता रचना है ना, उसका बिल्कुल समय है 1951। हिमकिरीटनी 43, हिमकिरीटनी 43 और हिम की तरंगिणी 49 बिल्कुल सही है। माता 51 की होगी और समर्पण हम लोग क्या करते हैं, 56 वर्ष की उम्र आते आते हम लोग समर्पण कर देते हैं कि भैया अब अपना सारा कार्यभार लीजिए और देखिए। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि हिम की किरीटनी 43 की, हिम की तरंगिणी 49 की, माता 51 और समर्पण कर देते हैं 56 पर। तो 56 फार 1956 को ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और रचना काल आसानी से तो याद नहीं होगा, लेकिन 4-6 बार अगर आप देखेंगे, वीडियो को भगा कर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 53 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करें। सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचना काल आप देख पा रहे हैं, जिनमें सूची 1 में ए है उच्छ्वास 1920, इसके सामने बीड़ा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन की बात करते हैं ना तो 1932 में है। इसी को सही क्रम में मिलाना है। अब कैसे मिलाएंगे? तो देखिए, जो भाई बहन थोड़ा सा काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है, वो बिल्कुल सही समझ गए कि उच्छ्वास 20 वर्ष में, उच्छ्वास 20 वर्ष में हर व्यक्ति के अंदर एक उच्छ्वास होता है, उमंग होता है ना। बीड़ा 2 साथ में, बीड़ा 2 साथ में, 2 साथ में मतलब 2 और 7। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और पल्लव 2 ठे होता है, 2 और 8, 2 ठे, है ना। गुंजन 32, गुंजन 32 ही है, गुंजन 32, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और वैसे भी जब गूंज होती है ना तो बिल्कुल 32 गूंज होती है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो बिल्कुल आपका सिंपल सा जवाब था विकल्प ये 1 2 3 4, है ना, बिल्कुल इसी क्रम में था।
तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 54 है कि प्रसिद्ध कृति तुलसीदास का रचना काल है। ए 1936, बी 1935, सी 1938 या फिर विकल्प डी 1942 थे। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब फटाफट आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। 1938 इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है ना। जो तुलसीदास रचना है, ये ध्यान में रखिएगा, निराला जी की, बिल्कुल उसका रचना काल है 1938। तो 38 के तुलसीदास ध्यान में रख लीजिएगा और इसको ऐसे बैठा लीजिएगा। 1936 में गीत का 36 की है, ये ध्यान में रखिएगा। 1935 में कामना, है ना, कामायनी, कामना करते हैं 3-5 ना हो, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, 3-5 ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके पहले अभी आपने एक रचना और देखा था जिसमें 3-5 था, तो वहाँ पर क्या देखा था कि नीरजा 3-5 करती है। यहाँ पर देखिए 3-5 कौन करेगा, कामायनी करती है। तो कामायनी और नीरजा दोनों 1935 में हम, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए और एक रचना आप देख रहे हैं 1942 में। तो 1942 में जान रहे हैं ना, कुकुरमुत्ता 42 है, 42 है, तो 42 में ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 55 है कि निम्न में रचना एवं रचना काल सुमेलित करें। तो एक तरफ रचना देख रहे हैं, दूसरी तरफ उसका रचना काल है, उसी को सही क्रम में मिलाना है। तो थोड़ा सा विचार करके इसको मिलान करिएगा। सूची 1 में देख रहे हैं ए झरना के सामने 1935 है, आंसू के सामने 1935 है, लहर के सामने 1925 है और कामायनी के सामने 1918 है। तो बिल्कुल इसको सही क्रम में जब आप मिलाएंगे तो नीचे देख रहे हैं कूट भी आपको दिख रहा है ना। झरना एक ठे होता है, झरना एक ठे माने 18 में। आंसू तो पहुँच, आंसू गिर रहा है तो तू पहुँच भैया, तू पहुँच, ध्यान में रखिएगा। और लहर तिरछी चलती है, तो 3-3 1933 में। और कामना करते हैं, कामायनी कामना करती है कि हे भगवान अब 3-5 ना हो। तो बिल्कुल आप सबका सही बैठ गया होगा, है ना। बात करें विकल्प ए का, तो विकल्प ए का 4 होगा। बी की बात करते हैं आंसू तू पहुँच, तो 3 होगा। लहर की बात करते हैं सी का 1 होगा 1933, और डी का बिल्कुल विकल्प 2 हो जा रहा है ना। बिल्कुल क्या आपने देखा कि कामना करती है कि 3-5 ना हो। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। और निश्चित रूप से इन सभी रचनाओं के माध्यम से ढेर सारी रचना और रचना काल को आप याद कर पा रहे हैं, है ना। झरना एक ठे होता है 1918 में, आंसू तू पहुँच, तू 5 1925, लहर तिरछी चलती है 3-3, और कामायनी कामना करती है कि भगवान 3-5 ना हो। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 56 है कि पंचवटी एवं भारत भारती का समय है। ये कह रहे हैं कि 1925 और 1912, बी 1912 1925, सी 1957 1936 या फिर विकल्प डी 1910 1917। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प को लॉक किया जाए। 1925 पंचवटी में तू पहुँच, और 12 भारत 2 बार है, भारत भारती देख रहे हैं ना, बार 2 बार, ध्यान में रखिएगा, बार। तो बार यानी कि पंचवटी में तू पहुँच 25, और बार भारत भारती बार माने 12, इधर में रख लीजिएगा। और इसको स्टार लगाकर अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप लीजिए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 57 है कि सही क्रम में सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देख रहे हैं रचना, और सूची 2 में रचना काल है, तो इसी को आपको सही क्रम से मिलाना है। ए साकेत 1910, किसान 1932, यशोधरा 1917 और जयद्रथ वत्स 1931। इसी को सही क्रम में आपको मिलान करना है। अब बात करें साकेत, तो साकेत को सब लोग जानते हैं ना कि 3 वर्ण यानी कि 3 अक्षर से एक शब्द बना साकेत। 1931, 3 और 1, है ना, 31। किसान एक साथ हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ना किसान का जो आंदोलन चल रहा है, तो किसान एक साथ, 1 और 7 ले लीजिएगा, 1917 किसान एक साथ हो जाए। और यशोधरा, है ना, यश कब मिलता है, जब व्यक्ति 32 वर्ष का हो जाता है ना, तो उसको यश मिल जाता है। यशोधरा है 32 में, ध्यान में रखिएगा। जयद्रथ वत्स 10 ध्यान में रख लीजिएगा, 10 जयद्रथ वत्स 10, है ना। तो इसको जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बिल्कुल सही तरह से ये मिल जाएगा, रचना आपको कंठस्थ हो जाएगी। और जिन भाई बहनों का यहाँ पे देखेंगे, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1,
तो विकल्प बी जिन भाई बहनों ने चयन किया था, अब बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। और ढेर सारे भाई बहन कह रहे थे कि सर रचना और उसका जो काल है ना वो जल्दी याद नहीं होता है, तो बिल्कुल उसी को उद्देश्य में रखते हुए इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको रचना और उसके काल को बिल्कुल कंठस्थ कराना मेरा उद्देश्य है। टाइम चाहे जो लगे, है ना। साकेत 31, 3 का 1 बन जाता है, किसान एक साथ हो जाएंगे 1917, यशोधरा यश 32 में मिलता है, ध्यान में रखिएगा, और जयदर दत्त 10 में। ठीक है, तो आपको रचना भी कंठस्थ कराना है, उसका काल भी कंठस्थ कराना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 58 है कि रस कलश का सही समय है। अब देखिए रस का कलश मिल जाए तो उसका सही समय क्या होगा। ये कह रहे हैं कि 1931, बी 1935, सी 1928 या फिर विकल्प डी 1925। तो प्रश्न संख्या 58 का जवाब ढेर सारे भाई बहनों ने दे दिया कि सर रस का कलश जो है 31 का है। रस का कलश 31 का है, ध्यान में रखिएगा। और वैसे भी कलश को आप देखेंगे ना तो कलश में 3 वर्ण मिलकर के एक शब्द बना रहे हैं, तो कलश 3-1 ध्यान में रखिएगा, साकेत 3-1 ध्यान में रखिएगा, 31 का है, ये ध्यान में आपको रखना है और हमेशा के लिए दिमाग में छापना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 59 है कि निम्न को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2। सूची 1 में रचना, सूची 2 में रचना काल। अब आज की जो प्रश्नोत्तरी है बिल्कुल इसी पर आधारित है, केवल रचना और रचना काल पे। ठीक है, ये प्रिय प्रवास सामने 1941, परिजात 1937, वैदेही वनवास 1914 और चोखे चौपदे 1932 में। अब इसी को सही क्रम में मिलाना है, तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहन बिल्कुल इसको मिला रहे हैं। बात करें प्रिय प्रवास, अब प्रिय का प्रवास हो गया अयोध्या से, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा, कब 14 वर्ष के लिए। तो प्रिय का प्रवास हुआ 14 वर्ष, यानी 1914 पर मिलाएंगे। मैं आपको इसी ट्रिक से मैंने इसको बताया है ना। तो प्रिय का प्रवास 14 वर्ष के लिए, 14 फरवरी 1914 में। पारिजात, पारिजात भैया 3, 7, 37, पारिजात तीनों 7 है, पारिजात में तीनों 7 है, 7 है, 3 7 3 7 37 का। और वैदेही का वनवास हुआ 41 वर्ष में, ये ध्यान में रखिएगा। जब प्रिय का प्रवास हुआ 14 वर्ष में और लौट के जब आते हैं तो आप मोटा मोटा क्लू बना लीजिएगा कि 41 वर्ष की अवस्था में वैदेही का वनवास हो जाता है। वैदेही सीता जी को जान रहे हैं ना कि राम जी द्वारा निर्वासित कर दिया जाता है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, क्लू बना लीजिएगा कि 41 में वैदेही का वनवास हो गया। और चोखे चौपदे 32, चोखे चौपदे 32, तो 32 फार 32 को मिला लीजिएगा। अब आपने देखा कि इसको सही क्लू क्या कहाँ से मिलेगा। विकल्प डी की बात करते हैं तो बिल्कुल ए का 3, बी का 2 आपको मिल गया, सी का 1 और डी का 4। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है और आपको अपनी तैयारी को इसी तरह से धार देनी है कि प्रिय का प्रवास 14 में, पारिजात 37 में, वैदेही का भी वनवास हुआ 41 वर्ष में और चोखे चौपदे 32 1932 ध्यान में रखिएगा, 1600 नहीं बल्कि इसको 1932 कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये टाइपिंग में देखिए मिसप्रिंट हो जाता है। और मित्रों जो भी प्रश्नोत्तरी निर्माण की जाती है तो मैं खुद निर्माण करता हूँ, इस कारण से टाइम का अभाव होता है। पहले तो स्कूल का कार्य देखते हैं, उसके बाद जो समय मिलता है घर पे आने के बाद, तो उसी समय में ही ये प्रश्नोत्तरी का निर्माण किया जाता है। कभी कभी जल्दीबाजी में ढेर सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसको आप लोग अन्यथा मत लें। गलती होना स्वाभाविक है क्योंकि रीड करने का, प्रूफ रीड करने का भी समय मुझे नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, 1632 नहीं है, ये 1932 है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 60 है कि निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है। आपको जवाब देना है। बड़े प्यारे प्यारी रचना है और बड़े प्यारा प्यारा समय है। ये काव्य निर्णय 1746 में, बी छंद्राड़ु पिंगल 1742 में, श्रृंगार निर्णय 1750 और रस का सारांश 1739 में। तो कह रहे कि कौन सा एक असंगत है, जो असंगत है उसी का चुनाव आपको करना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। रस का सारांश 39 में नहीं बल्कि रस का सारांश जो है 1742 में, 42 में प्राप्त होता है ना। रस का सारांश और जिंदगी का भी सारांश जो है ना 42 वर्ष में पता होता है, जब व्यक्ति ओवर एज हो जाता है। तो ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा कि रस का सारांश कब, जब व्यक्ति ओवर एज हो जाता है 42 का। तो 42 मतलब 1742 ईस्वी में रस का सारांश पता चल जाता है। और निर्णय लेते हैं चौका और छक्का का, तो चौका छक्का यानी 4-6, काव्य का निर्णय चौका छक्का 4-6 ध्यान में रख लीजिएगा। छंद्राड़ु पिंगल, पिंगल कहते हैं 42 पिंगल होते हैं, तो 42 फार 1742 को ध्यान में रख लीजिएगा। और श्रृंगार तो भैया 50 एक साथ 50 श्रृंगार होता है ना। तो एक साथ 50 श्रृंगार निर्णय ध्यान में रख लीजिएगा। काव्य का निर्णय एक साथ 4-6 होना चाहिए, चौका छक्का। छंद का निर्णय
4 2 एक साथ 4 2 42 का, और श्रृंगार का निर्णय 50 का, ध्यान में रख लीजिएगा। और रस का सारांश जब व्यक्ति कब पहुंचता है, 42 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है, तब उसको रस का सारांश मिलता है। तो ये सब क्लू है, इसी क्लू की सहायता से याद करने का प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 61 है कि अंग दर्पण एवं रस प्रबोध का समय है। दो रचनाएं आप देख रहे हैं, एक अंग दर्पण और दूसरा रस प्रबोध का समय। ये कह रहे हैं कि 1737 और 1741, बी 1741 से 1737, सी कह रहे हैं कि 1742 और 1738, या फिर विकल्प डी 1750 और 1746 है। तो प्रश्न संख्या 61 का जवाब आप सबको देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। अंग दर्पण में व्यक्ति कब देखता है, तो अंग दर्पण में देखता है व्यक्ति, और अंग दर्पण में देखने में व्यक्ति क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। तो रसलीन जी की रचना है, अंग दर्पण देखने में लीन है। मैंने आपको बताया था लीन पार रसलीन जी की है। कब लीन रहता है, जब तक वो 37 वर्ष का ना हो जाए। तो 37 वर्ष तक का व्यक्ति क्या करता है, अंग को दर्पण में देखने में लीन होता है। लेकिन रस का प्रबोध अभी आपने देखा था, है ना, रस का प्रबोध जो है 41 वर्ष में हो जाता है। रस का प्रबोध 41 में होगा, और रस का सारांश अगर देखेंगे तो 42 वर्ष में होगा। तो रस का प्रबोध 41 में, रस का सारांश 42 में। तो कुछ ऐसे ऐसे क्लू बनाना है जिससे दिमाग में बैठे, हमेशा के लिए बैठे, 2-4 बार देखेंगे तो कंठस्थ भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 62, केशवदास की निम्न रचनाओं को सही क्रम में मिलान करें। तो केशवदास जी की रचना है और सामने उसका रचना काल है, उसी को आपको सही क्रम में मिलाना है। ये देख रहे हैं रसिक प्रिया सामने है 1601, रामचंद्रिका 1591, रतन बावनी 1610, विज्ञान गीत का 1607। अब इसको आपको सही क्रम में मिलाना है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर जब मिलाएंगे तो निश्चित रूप से आपका ये जो विकल्प है वो सही बन जाएगा। देखिए, बात करते हैं रसिक प्रिया। तो रस की प्रिया कौन है, रसिक प्रिया 91, रसिक प्रिया 91, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। हर व्यक्ति को प्रिय होता है कि 90+ नंबर मिले, 91% नंबर मिल जाए। तो प्रिय है 91 फार 1591। और रामचंद्रिका, राम की चंद्रिका 1 1601, ध्यान में रख लीजिएगा। और काटते हैं ना, विज्ञान की गीता 10, विज्ञान गीता 10, और रत्न बावनी 7 रखो। अगर आपके पास कोई रत्न हो और 52 रत्न हो तो उसको 7 रखो, 7 माने 1607, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो 1 का 2 यानी कि रसिक प्रिया 91 की है, बी का 1 हो गया, रामचंद्रिका चंद्रिका 1 है 1601 में, रतन की बावनी अगर रत्न आपको मिल जाए तो 7 रखो 1607 में, और विज्ञान की गीता 10 1610 में। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब। अभी है सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, और आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से मजबूत करना है ना, कि रसिक की प्रिया 91 की है, 91, रामचंद्रिका 1601, और रतन बावनी रत्न है तो 7 रखो 1607 में, और विज्ञान की गीता 10 फार 1610 को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 63 है कि रचना एवं रचना काल को सही क्रम में मिलान करें। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि रचना, और सूची 2 में रचना काल है, इसी को आपको सही क्रम में मिलाना है। विकल्प ए की बात करते हैं तो रामचरितमानस 1643 विक्रम संवत, पार्वती मंगल 1631 विक्रम संवत, कृष्ण गीतावली 1630 से 1670, और गीतावली की बात करते हैं 1643 से 1660 में है। तो इसी को सही क्रम में आपको मिलाना है। तो बिल्कुल एक रचना तो आप लोग तेजी के साथ मिला ले जाएंगे रामचरितमानस का, है ना, बिल्कुल ए का बी यानी कि दूसरा, ए का दूसरा मिल गया, है ना। अब पार्वती मंगल है तो पार्वती मंगल होगा 43 फार, विकल्प बी का 1 हो गया। कृष्ण गीतावली की बात करते हैं, कृष्ण गीतावली तो भैया ये भी गीतावली है, तो गीतावली 43 की होगी 1643 में, और गीतावली 1630 से 70 में। तो बिल्कुल सही जवाब जिन भाई बहनों ने दिया विकल्प डी का, है ना, 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का यहाँ पे आप 3 कर लीजिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस है, ध्यान में रख लीजिएगा, कई बार एक रचना पूछी भी गई है ना। पार्वती का मंगल 1643 में, कृष्ण गीतावली 1643 में, और गीतावली 1630 से 1670 में, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 64 है कि निम्न को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं रचना, और सूची 2 में रचना काल है।
तो बीसल देव की बात करते हैं, सामने 1554, परमाल रासो 1224 में, जयचंद्र प्रकाश 1230 और रणमल छंद 1212 में। तो इसी को सही क्रम में आपको मिलाना है और आप इसको सही क्रम में अगर मिलाएंगे तो बिल्कुल आपको सही क्रम बिल्कुल मिल जाएगा। विकल्प बी में आप देख रहे हैं ना, बीसल देव रासो की बात करते हैं तो बीसल देव रासो 1212 ध्यान में रखिएगा। परमल रासो की बात करते हैं 1230 में, जयचंद की 1224, रणमल छंद 1454 में। तो बिल्कुल 4 3 2 1 इज राइट आंसर, ये ध्यान में रख लीजिएगा और आप इसी क्रम में इसको लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब कैसे आपके दिमाग में रखेगा, देखिए बीसल देव है ना तो बार बार, बीसल देव बार बार माने 1212, परमाल रासो 30 1230 ध्यान में रखिएगा 30 है। जयचंद प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश करेंगे कब 24 में, 1224 में प्रकाश होगा, रणमल छंद 1454 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 65 है कि निम्ननाथ रास का रचना काल सही है। ए 1312, बी 1213, सी 1313 या फिर विकल्प डी 1212। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि 1213 इज राइट आंसर, है ना। जो नेम होता है, नेम क्या होता है 1213, नेम 1213, नेम 1213 वर्ष तक नेम बिल्कुल फैल जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। किसी का भी नाम होते हैं तो देखते होंगे पहले उसका एक पुकारू नाम होता है, गोलू भोलू तेलू जो भी होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब बच्चा वही 12-13 साल का हो जाता है तो उसका नाम प्रसिद्ध हो जाता है, असली नाम उसका पता चल जाता है ना, कि असली नाम क्या है, ये ध्यान में रखिएगा। महेश सुरेश गणेश क्या है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल विकल्प बी 1213 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 है कि पंच पांडव चरित रास का समय है। ये कह रहे हैं कि 1530, बी 1650, सी 1350 या फिर विकल्प डी 1250 है। तो जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, 1350 इस बी इज राइट आंसर, है ना। देखिए पंच पांडव चरित रास 1350 ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 67 है कि श्रावकाचार का सही समय है। ए 399 ईस्वी, बी 1311 ईस्वी, सी 933 ईस्वी या फिर विकल्प डी है 1133 ईस्वी। तो थोड़ा सा संभाल कर आप इसका जवाब दीजिएगा और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि 933 ईस्वी इज राइट आंसर। देखिए जो श्रावक होता है ना 933 का होता है, श्रावक 9 से 33 का, श्रावकाचार 9 से 33, तो 933 ईस्वी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 68 है कि भारतेश्वर बाहुबली रास का समय है। ये कह रहे हैं 1184, बी 8411, सी 1284 या फिर विकल्प डी है 1384। बिल्कुल 84 की झड़ी लगी हुई है, तो एक बात तो क्लियर हो गया कि 84 इसमें होगा। अब कौन सा 84 होगा, जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, 1184 इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो भारतेश्वर है वो बाहुबली है, तो बाहुबली क्या करता है, एक साथ 84 लोगों को मार के गिरा देता है, बस एक साथ 84 लोगों को मार के गिरा देता है जो बाहुबली है। ये ध्यान में रखिएगा, भारतेश्वर बाहुबली रास का समय 84 एक साथ 84 लोगों को मार के गिरा देता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 69 ग्रंथ एवं ग्रंथ का जो रचना काल है उसको सुमेलित करना है। सूची 1 में ग्रंथ और सूची 2 में उसका समय है। ये भाषा काव्य संग्रह 1940, शिव सिंह सरोज 1873, सी में आप देख रहे हैं मिश्रबंध विनोद 1883 और साहित्य की हिंदी साहित्य की भूमिका 1913। तो अब इसको जब मिलाएंगे तो भाषा काव्य का संग्रह है ना, तो संग्रह करके 73 रखो, 73 माने 73 में, 1873 में भाषा काव्य का संग्रह 73 रखो, 73 माने 1873 ध्यान में रख लीजिएगा। और सिंह सरोज है ना, शिव सिंह सरोज है तो शिव ये ट्रिपल एस है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो 3 1883, 13 बंधु 1913 में बंधु है और हिंदी साहित्य की भूमिका 40,000 है। तो 40 फार 1940, 1000 फार हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा। तो ए का आपने देखा कि 2, बी का 3, सी का 4, तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का ए। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, है ना,
बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से और भी बेहतर करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो भाषा का आपका संग्रह मिल जाए तो उसको 73 रखना है। शिव सिंह सेंगर की बात करते हैं तो त्रिपलिया है 3 अंत में 1883 और 13 बंधु 1913 में बंधु विश्वबंधु ने शायद की भूमिका 40,000 1940 में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि कविता कौमुदी का रचना काल है। ए 1917, बी 1923, सी 1873 या फिर विकल्प डी है 1944। तो आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 70 का। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर कविता कौमुदी की बात करते हैं तो विकल्प ए 1917 इज राइट आंसर, है ना। कविता 1917 ध्यान में रख लीजिएगा। 1917 19 वर्ष में 17 कविता, ठीक है। कविता कौमुदी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 71 है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का सही समय है। ए 1965, बी 1865, सी 65-18 या फिर विकल्प डी 1930 है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए 1965 इज राइट आंसर। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जब भी हम लोग इसको पढ़ते हैं तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि वैज्ञानिक गण। अब वैज्ञानिक गण मतलब ध्यान में रखिए कि गणपत चंद्र गुप्त द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया 65 में लिखा गया। तो वैज्ञानिक गण कितने थे? तो वैज्ञानिक गण 65 वैज्ञानिक गण 65 बार 1965 में ध्यान में रख लीजिएगा। और कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी साहित्य का इतिहास है ये, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 72 है कि ग्रंथ एवं उनके रचना काल को सम्मिलित करें। तो सूची 1 में आप देख पा रहे हैं ग्रंथ और सूची 2 में उसका समय है। ये की बात करते हैं तो हिंदी भाषा और साहित्य 1945, हिंदी वीर काव्य 1930, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 2003 और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 1939। तो इसी को सही क्रम में आपको मिलाना है। नीचे आपको एक कोट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा और साहित्य। तो हिंदी भाषा और साहित्य 1 2 नहीं बल्कि 30 ठे हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और हिंदी का वीर काव्य 45 का हो गया। हिंदी का वीर काव्य 45 का हो गया, 45 पर 1945 में ध्यान में रखिएगा। और हिंदी मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 39 और आधा इतिहास 2-3 ठे है। 2-3 माने 2003 में, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 73 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन को सही क्रम में मिलान करें। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो काल है इन चारों कालों का विभाजन किया गया, तो सही समय आपको मिलाना है। ये विकल्प ए की बात करते हैं तो आदिकाल सामने 1900 से लेकर के 1982 विक्रम संवत। बी में पूर्व मध्यकाल 1700 विक्रम संवत से 1900, उत्तर मध्यकाल 1375 से 1700 और डी में दिख रहे हैं कि आधुनिक काल 1050 से 1375 विक्रम संवत। तो इसी को सही क्रम में मिलाना है। तो थोड़ा सा कूट को आप देखिएगा। आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल का समय 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत है, ये ध्यान में रखिएगा। ए का 4 जहाँ मिल जाए उसको मिलाइए, है ना। पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं 1375 से 1700, बी का 3 मिल गया। उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं तो 1700 विक्रम संवत से 1900, बिल्कुल सी का 2 मिल गया। और आधुनिक काल 1900 से लेकर 1982 विक्रम संवत, डी का 1। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था अब बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। और इसको तो बिल्कुल आप लोग रट्टा लगा लीजिए। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, तो इसके काल को जरूर परीक्षा में पूछेगा। या तो इसी रूप में पूछ ले और नहीं तो पूछेगा आदिकाल का समय क्या है, पूर्व मध्यकाल का समय क्या है, उत्तर मध्यकाल का या और आधुनिक काल का समय, इनमें से कौन सही है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये विक्रम संवत में है। आदिकाल की बात करते हैं 1050 से 1375 विक्रम संवत, पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 विक्रम संवत, उत्तर मध्यकाल 1700 से लेकर के 1900 और आधुनिक काल 1900 से 1982 विक्रम संवत तक का है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 74 है कि रचना काल को सुमेलित करें। एक तरफ देख रहे हैं रचना और दूसरी तरफ उसका रचना काल है। ए की बात करते हैं युग की गंगा सामने 1984, हे तुम मेरी 1965, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1947 और अपूर्वा 1981।
तो इसी को आपको सही क्रम में मिलाना है। नीचे आपको एक बड़ा सुंदर सा कूट दिखाई दे रहा है, तो उसी कूट के आधार पर आपको इसको मिलाना है। बात करें कूट की, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि युग की गंगा है ना। युग की गंगा तो भैया 47 है, 47 बार 1947 में है ना। युग की गंगा 47 बार 1947 को ध्यान में रखिएगा। हे तुम मेरी हो, हे तुम मेरी 81 वर्ष तक तुम मेरी हो, मेरी फार है ना। हे तुम मेरी रचना 81 इधर में रख लीजिएगा। फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं 65 ध्यान में रखिएगा। अपूर्वा 84 है ना। कोई पूर्वा है जो पूर्वा 84 किलोमीटर दूर है, 84 कोस का है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसको आपने अगर सही तरीके से जब आप इसको मिलाएंगे तो ए का आपने देखा कि 3, ए का 3 आपको मिल गया, बी का 4 मिल गया, सी का 2 और डी का 1। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था तो बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर देख रही है। युग की गंगा 47, हे तुम मेरी हो 81, फूल नहीं रंग बोलते हैं 65, अपूर्वा 84 कोस का है, 84 किलोमीटर दूर है पूर्वा, पूर्वा अपूर्वा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 75 है कि बोले बोल अबोल का रचना काल है। ये प्यारी सी रचना आपकी स्क्रीन पर आ गई कि बोले बोल अबोल का रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है ना। ये कह रहे हैं कि 1988, बी 1996, सी 1985 या फिर विकल्प डी है 1994। तो बोले बोल अबोल कब, विकल्प सी 1985 इज राइट आंसर है ना। जब व्यक्ति 85 वर्ष का हो जाता है तो बोले बोल अबोल, जो कुछ बोलता है ना वो अबोल होता है, नहीं कुछ बोल ही नहीं पाता है। बोले बोल अबोल 85 में, 85 वर्ष की उम्र में व्यक्ति बोले बोल अबोल हो जाता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 76 है कि त्रिलोचन जी का रचना है ना, रचना का सही क्रम है। त्रिलोचन जी की रचना है और इसका सही समय है, किस रचना का कौन सा सही समय है उसको मिलाना है। एक की बात करते धरती 1984, दिगंत 1980, शब्द 1957 और अर्घान 1945 है। तो इसी को सही क्रम में आपको मिलाना है। बात करते हैं धरती, तो धरती है ना भैया 45, धरती 45 की है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। धरती में 45 रत्न है, ऐसे बना लीजिएगा। दिगंत की बात करते हैं तो दिगंत 57 है, 1 2 नहीं बल्कि 57 है। और शब्द तो 80 है, अर्घान 84 है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी आपने देखा एक अपूर्वा थी रचना, तो अपूर्वा भी 84 की है और अर्घान भी 84 का है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा है ना। कभी कभी एक रचना से आप मिलाते हैं तो आपका रचना जो है सही मिल जाता है। तो धरती की बात करते हैं तो 84 मतलब 4 आपने देखा, ए का 4। दिगंत की बात करते हैं तो बी का 3 देखा, सी का 2 देखा, डी का ए। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है ना। तो इसी तरह से आपको रचना और रचना काल को याद करना है। धरती 45 की है, दिगंत 57 है, शब्द 80 होते हैं, अर्घान 84 फर 1984 को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न के 77 है कि निम्न रचनाओं का सही क्रम होगा। ये सूची 1 और सूची 2 को आप देखेंगे तो इसका सही क्रम क्या होगा। एक ही बात करते तो रेणुका के सामने दिया गया है 1952, हुंकार 1946, कुरुक्षेत्र 1939 और विकल्प डी में आप देख रहे हैं ना रसमती 1935 की। अब इसको सही क्रम में जब आप मिलाएंगे तो कूट आप थोड़ा सा देख लीजिए और इसके हिसाब से इसको मिलाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, रेणुका की बात करते हैं तो सबसे पहले जब आप रेणुका को देखते हैं ना तो रेणुका अभी आपने पढ़ा था ना कि रेणुका 3-5 करती है, 3-5 और कामायनी 3-5 करती है, तो 3-5 मैंने 1935। अब हुंकार अगर करना है तो तीनों से करिए, तीनों से 3-9 है ना, तन मन धन तीनों से। और कुरुक्षेत्र में पहुंचो तो चौका छक्का लगाओ 4-6, रस में रथी 52 है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो अब बिल्कुल आपका एकदम बिल्कुल ओपन हो गया कि 4-3-2-1 यानी कि विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर देख रही है। ठीक है ना, कैसे अभी आपने देखा कि रेणुका 3-5 करती है, 3-5 माने 1935 में। हुंकार करना है तो तीनों से करो, तीनों 3-9, तन मन धन तीनों से करिए।
कुरुक्षेत्र में चौका छक्का लगा 1946 में, रस्म थी 52 है, 52 फार 1952 को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए और इसको फटाफट बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 78 है कि परशुराम की प्रतिज्ञा का सही समय है? ए 1954, बी 1961, सी 1951 या फिर विकल्प डी 1963, है ना। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। परशुराम की प्रतिज्ञा 63, परशुराम की 63 प्रतिज्ञा ध्यान में रख लीजिएगा। जब भी इसको रटिएगा ना तो परशुराम की 63 प्रतिज्ञा, परशुराम की 63 प्रतिज्ञा, और 63 का मतलब हो गया 1963 में लिखी गई रचना है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे फटाफट अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी में बिल्कुल आप रचना और रचना काल को देख पा रहे हैं और आप सभी इतने प्रेम स्नेह विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 79 है कि इतिहास के आंसू का सही समय है? ए 1951, बी 1952, सी 1953 या फिर विकल्प डी 1954 है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। इतिहास के 51 आंसू, इतिहास के 51 आंसू है, तो परशुराम की प्रतिज्ञा 63 है, इतिहास के आंसू 51 है। तो इस क्रम में भी आपको याद करते हुए चलना है, जब भी पढ़िए इतिहास के 51 आंसू और जब भी पढ़िए परशुराम की 63 प्रतिज्ञा। ठीक है, तो ऐसे क्लू बना करके जब आप याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठी रहेगी, छपी रहेगी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 80 है कि आत्मा की आंखें का रचना काल है? ए 1963, बी 1964, सी 1965 या फिर विकल्प डी 1966। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया था, तो विकल्प बी 1964 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है और निश्चित रूप से आप सब लाख लाख बधाई के पात्र हैं, है ना। कैसे बैठाना है? तो आत्मा की 64 आंखें, आत्मा की 64 आंखें हैं। अब आपने देखी 3 रचना यहाँ पर देखी, परशुराम की प्रतिज्ञा 63 है, इतिहास के आंसू 51 है, आत्मा की आंख 64 है ना। तो आत्मा की भी आंख हो गई 64 आंख हो गई, है ना। इतिहास के भी आंसू हो गए 51 आंसू हो गए और परशुराम की प्रतिज्ञा 63 है, 63 प्रतिज्ञा। तो ऐसे कुछ क्लू बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, हमेशा के लिए छप जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 81 है कि तार सप्तक के विषय में असंगत विकल्प कौन सा है? ए तार सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1958 में और चौथा सप्तक 1979 में। तो कौन सा एक असंगत है? ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को, है ना, बिल्कुल लॉक किया जाए। 1958 जो है ना, 58 नहीं होना चाहिए तो 59 होना चाहिए था, है ना। 59 में 20 जोड़ देते हैं तो 79 हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और इसका क्लू है तार सप्तक, सप्तक 7 है ना, तो 4 3 7 हो गया और दूसरे सप्तक के लिए 8 वर्ष इसमें जोड़िए तो हो जाएगा 51, 51 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59 और 59 में 20 जोड़ दीजिए तो 8 8 20। इसका ट्रिक है कि पहले में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 20। तो ध्यान में रखिएगा, पहले में 8 जोड़ देंगे दूसरा मिल जाएगा, दूसरे में 8 दे देंगे तीसरा मिल जाएगा, तीसरे में 20 जोड़ देंगे चौथा सप्तक मिल जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि पहले में 8 जोड़ेंगे तो दूसरा, दूसरे में 8 तीसरा और तीसरे में 20 जोड़ देंगे तो चौथा तार सप्तक का समय मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बिल्कुल विकल्प सी जिन भाई बहनों ने चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 82 है कि आगे की रचना का सही समय उसको सम्मिलित करना है। तो एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, उसी को आपको सही क्रम में मिलान करना है। एक ही बात करते हैं तो भग्नदूत 1942 है, चिंता 1933, इत्यलम 1949 और हरी घास पर क्षणभर 1946 है। तो इसी को सही क्रम में आपको मिलाना है, तो थोड़ा सा सोच समझकर मिलाने का प्रयास करिएगा। कूट आपके सामने दिख रहा है, तो बिल्कुल देखिए भग्नदूत जो होता है ना, तो दूत जो भग्न हो जाता है तो भैया क्या करता है वो, बिल्कुल तीनों तरह से टूट जाता है, तीनों तरह से टूट जाता है, तन मन धन तीनों से टूट जाता है। तो भग्नदूत, टूटा हुआ दूत तीनों से, तन मन धन तीनों से टूट गया। चिंता हर व्यक्ति को है भैया 4 2 और चाहे कर लो चिंता 42 चिंता घेरी है, चारों ओर से चिंता घेरी है। तो ध्यान में रखिएगा 42 चिंता है, हर व्यक्ति के अंदर 42 चिंताएं घेरी हुई हैं, है ना। और इत्यलम, है ना, इत्यलम 4 6 इल्म सबके अंदर है, तो 4 6 इल्म, इत्यलम को इल्म कर लीजिएगा,
4 6 इल्म सबके अंदर है। तो 4 6 मतलब 4 6 46। और हरी घास पर क्षण भर मतलब 49, है ना। हरी घास पर क्षण भर में 49 कीट कीटाणु दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। और आप ये भी क्लू बना सकते हैं, हरी घास पे अगर आप क्षण भर के लिए रुक जाते हैं तो 49 घास उसमें दब जाएंगी। तो ऐसे कुछ जैसे भी क्लू बनाने का प्रयास करिएगा। तो अब आपने देख लिया कि भग्नदूत बिल्कुल तीनों से भग्न हो गया है। तो ए का 2। अब चिंता 42 है, बी का 1। इतेलम इलम 4 6 सब में होते हैं, तो सी का 4। और हरी घास पर क्षण भर रुक जाते हैं तो 49 प्रकार के जीव जो है बिल्कुल पैर के नीचे दब जाते हैं। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, तो बिल्कुल सही जवाब। यह सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। बिल्कुल विकल्प डी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 83 है कि आंगन के पार द्वार का सही समय क्या होगा? ए 1960, बी 1961, सी 1965 या फिर विकल्प डी 1977 है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1961 इज राइट आंसर, है ना। देखिए आंगन के पार द्वार कितना, बोले आंगन के पार 61 द्वार। आंगन के पार 61 द्वार, 61 माने 1961 को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 84 है कि सागर मुद्रा का सही समय है। ए 1960, बी 1990, सी 1970 या फिर विकल्प डी 1980। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। 1970 इज राइट आंसर, है ना। सागर में 70 मुद्रा, सा से सागर, सा से 70, है ना। तो सागर में 70 मुद्रा, सागर में 70 मुद्रा, 70 फार 1970 को, सा से सागर, सा से 70, ऐसे क्लू बना लीजिएगा। 1970 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 85 है कि चांद का मुंह टेढ़ा एवं भूरी भूरी खाक धूल का समय है। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न आ गया। ये कह रहे हैं 1964 और 1980, बी कह रहे हैं 1980 1964, सी कह रहे हैं 1980 1965 और विकल्प डी कह रहे हैं 1981 1963। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, क्योंकि इस रचना से आप लोग बहुत परिचित हैं। विकल्प ए 1964 और 1980 इज राइट आंसर, है ना। देखिए चांद का मुंह टेढ़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी चांद वाला मुंह वाला हो, चांद वाला मुखड़ा वाला हो, लेकिन 64 वर्ष में उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है और 80 वर्ष की अवस्था तक जाते जाते भूरी भूरी खाक हो जाता है, खाक में मिल जाता है। 80 वर्ष में खाक में मिल जाता है। चांद वाला मुखड़ा हो चाहे चांद का मुखड़ा हो, है ना, सब क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो चांद का मुख टेढ़ा हो जाता है 64 वर्ष में और भूरी भूरी खाक में मिल जाता है व्यक्ति 80 वर्ष में। तो 64 और 80 को ध्यान में रखिएगा कि चांद वाला मुखड़ा टेढ़ा हो गया 64 वर्ष में और चांद वाला मुखड़ा भूरी भूरी खाक हो गया 80 वर्ष में। विकल्प ए इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 86 है कि पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ का रचना काल है। ये 1964, बी 1973, सी 1972 या फिर विकल्प डी 1981। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1973 इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब सन्नाटा होता है तो सन्नाटा तहतर होता है। रात में देखे होंगे कि जब सन्नाटा छा जाता है तो बिल्कुल जो तह खाना है वहाँ पर भी सन्नाटा छाया रहता है। तो सन्नाटा कहाँ तक होता है? तहतर माने 1973 को ध्यान में रख लीजिएगा। सन्नाटा तहतर होता है, तो तहतर फार 1973 में। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 87 है कि कितनी नावों में कितनी बार का सही समय है। ये 1965, बी 1966, सी 1967 या फिर विकल्प डी 1968। तो फौरन आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 1967 इज राइट आंसर। आप कितनी नाव में कितनी बार गए हैं? तो बोले भैया कितनी बार गए हैं तो नहीं पता, लेकिन 6-7 बार गए हैं। तो कितनी नावों में? 6-7 बार। कितनी नाव में गए हो, कितनी बार पूछे? नाव में कितनी बार गए हो? बोले सर 6-7 बार। तो 6-7 ध्यान में रख लीजिएगा। 1963 आगे लगा लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि सब रचनाएं 1900 की बाद की ही है ना। तो 6-7 बार 1967 6-7। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा कि कितनी नाव में गए हो, कितनी बार? बोले नाव में कितनी बार? बोले सर 6-7 बार। 6-7 बार ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 88 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करें। सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचना काल है। तो ये देख रहे हैं गीत फरोश 1969 में,
चकित दुख 1968, अंधेरी कविता 1953 और गांधी की पंचशती 1968 में। तो इसी को सही क्रम में आपको मिलाना है, तो थोड़ा सा सोच समझकर इसको आप मिलाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि गीत फरोश है ना, गीत फरोश बिल्कुल आपका जवाब सही आ गया 53 में, है ना, गीत फरोश देते हैं 53 में। अब चकित दुख है 68 में, 68 में व्यक्ति अपने दुख से चकित हो जाता है। अंधेरी कविता जब आप करेंगे तो 68 में, और गांधी की पंचशती 69 में। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ए का 3 होगा, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। गीत फरोश 53 की, चकित दुख 68 में, अंधेरी कविता 68 में, गांधी की पंचशती 69 में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 89 है कि निम्न को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि रचना, और सूची 2 में रचना काल है। मानसरोवर के दिन की बात करते हैं, सामने दिखाई दे रहा आपको 1984, नीली रेखा 1981, कालजयी 1977 और इदम नामम 1980। तो इसी को आपको सही क्रम में मिलाना है। धीरे धीरे आप कूट को भी देख पा रहे हैं, अब आपके सामने कूट भी आ गया है, तो इसी कूट के आधार पर आपको जवाब देना होगा। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो रहा है। देखिए मानसरोवर के दिन 81, मानसरोवर के दिन 81 और नीली रेखा फैली है 84 तक, है ना। देखिए मानसरोवर का दिन जब होता है ना, जब व्यक्ति 81 वर्ष का हो जाता है, तो मानसरोवर, उसका जो मन है ना, वो सरोवर में गोता लगाता है, सोचता है। तो मानसरोवर 81 वर्ष में, नीली रेखा 84 किलोमीटर तक फैली है, 84 कोस तक फैली है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे आपने अपूर्वा देखा था 24 कोस का, है ना, तो ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। 84 कोस का अपूर्वा देखा था 84, तो वैसे नीली रेखा 84। कालजयी व्यक्ति हो जाता है ना, 80 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते तमाम लोग कालजयी हो जाते हैं, काल को प्राप्त हो जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, 80 वर्ष तक जाते जाते तमाम लोग कालजयी हो जाते हैं। इदम नामम है, ये नामम है, साथ साथ, साथ साथ, इदम नामम, यह मेरे साथ साथ नहीं रह सकता। इदम नामम साथ साथ, यह मेरे साथ साथ नहीं रह सकता है। कभी कभी देखे होंगे ना, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से इतनी एलर्जी, घृणा होती है, कहते हो इदम नामम, ये मेरे साथ साथ नहीं रह सकता है। तो साथ साथ माने 1977 को ध्यान में रख लीजिएगा। ये छोटा सा क्लू है, और इस क्लू की सहायता से हम आशा करते हैं कि अगर आप याद करेंगे थोड़ी बहुत सुविधा आपको जरूर मिलेगी, है ना। देखिए मानसरोवर के दिन 81 वर्ष में, जब व्यक्ति 81 वर्ष का होता है तो मानसरोवर के दिन उसके होते हैं याद करने के दिन। नीली रेखा 84 कोस तक है। कालजयी व्यक्ति हो जाता है, 80 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते कालजयी हो जाता है। इदम नामम, यह मम, इदम नामम मेरे साथ साथ नहीं रह सकता है। साथ साथ 1977 को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर फोन नोटबुक में दर्ज करिए और एकदम हमेशा के लिए अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। और आपका जो विकल्प था, विकल्प बी इज राइट आंसर, सॉरी विकल्प बी नहीं है, डी है, विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। 2 का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 है कि अद्यतन सूर्यकृत कुबलय यामा का समय है। ये कह रहे हैं कि 778 ईस्वी, बी 777, सी 779 या फिर विकल्प डी 780। जवाब दीजिए, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प ए को लाग किया जाए। 778 इज राइट आंसर, है ना। 700 अद्यतन सूरी, अद्यतन सूरी, अद्यतन क्या है 78, अद्यतन 78, 778, 778, है ना। आप ये भी कर लीजिएगा, अद्यतन क्या चल रहा है 778, 778, है ना। 7-8 नंबर, 7-7 नंबर या 8 नंबर, है ना। तो तन पे जो जूते चप्पल हैं 7-7 नंबर या फिर 8 नंबर, ठीक है। तन पर 7-7 या 8, 7-7-8, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 91 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करिए। सूची 1 में रचना, सूची 2 में रचना काल है। ए राहुल बेर 14वीं शताब्दी, उक्त व्यक्ति प्रकरण 10वीं शताब्दी, धनपाल कथा 12वीं और पंचाख्यान जो है 1847 में। तो इसी को सही क्रम में आपको मिलाना है। तो अगर आप सही क्रम में मिलाएंगे तो देखेंगे राहुल बेर रोड पे होता है, 10वीं शताब्दी का है, रोडा की रचना है ना। उक्त व्यक्ति प्रकरण की बात करते हैं तो भैया दमदार होता है, बार बार पढ़ो, दमदार होता है तो बार बार पढ़ो, तो 12वीं में उक्त व्यक्ति प्रकरण। अब धनपाल की कथा
14वीं शती में। पंचख्यान बिल्कुल डी का 4 ही सही है। तो अब इसको कूट के हिसाब से जब मिलाएंगे तो देख रहे हैं कि विकल्प ए का दूसरा बिल्कुल सही है, और बी का तीसरा ये भी बिल्कुल सही है, सी का देख रहे हैं पहला, और डी का चौथा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है ना। देखिए बेल 10 है ना, रोड पर 10 बेल है, ध्यान में रखिएगा। उक्त व्यक्ति प्रकरण दमदार है तो उसको बार बार पढ़ो, बार बार माने 12। धनपाल की कथा है ना 14वीं बार सुना गया, और पंचख्यान 1847 में ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल विकल्प डी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 92 कि राजनीति एवं माधव विलास का सही रचना काल है। एक रचना है राजनीति और दूसरा माधव विलास। ये कह रहे हैं कि 1828 और 1802, बी कह रहे हैं कि 1802 और 1817, सी 1817 1802, या फिर डी है 1801 और 1802। तो जवाब देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, फिर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। राजनीति में 2 अपना समय दीजिए, तो 18 वर्ष से राजनीति में वोट दे सकते हैं। तो राजनीति के लिए 18 वर्ष में आप दे सकते हैं, 18 वर्ष में वोट दो 18-2 राजनीति, और माधव विलास 18-17 ये ध्यान में रखिएगा। माधव विलास करते हैं 18-17 साल में, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 93 कि पंचांग दर्शन का सही समय है। ए 1800 ईस्वी, बी 1700 ईस्वी, सी 1802, या फिर विकल्प डी है 1707 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, 1800 ईस्वी इज राइट आंसर, है ना। देखिए पंचांग का दर्शन करो, पूरे 1800 वर्ष, पूरे 1800। पंचांग दर्शन 1800, पंचांग दर्शन 1800 पंचांग दर्शन है, ध्यान में रख लीजिएगा कि मैंने 1800 पंचांग का दर्शन किया है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 94 है कि सही क्रम में सुमेलित करें। एक तरफ आप रचना देख रहे हैं, दूसरी तरफ रचना काल है। ये देख रहे हैं सभा विलास 1801, माधव विलास 1815, लाल चंद्रिका 1817 और सिंहासन बत्तीसी 1818 में है। तो इसको जब आप सही क्रम में मिलाएंगे तो बिल्कुल आपने देखा कि विकल्प ए में सभा विलास है, तो सभा विलास 1815 में है ना। माधव विलास करते हैं, अभी आपने देखा था कि 1817 में, है ना। लाल चंद्रिका जब आपको मिलेगी तो 1818 में होगा, और सिंहासन बत्तीसी 1, है ना। देखिए सिंहासन वैसे भी 1 होता है, तो 1 फार 1 को मिला दीजिएगा। तो आपने देखा कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना। कैसे इसको दिमाग में बैठाना, देखिए सभा में विलास करते हैं, 15 वर्ष की उम्र होती है तो व्यक्ति सभा में विलास करता है। माधव विलास करता है 1817 में, ध्यान में रखिएगा। और लाल चंद्रिका 1818, सिंहासन बत्तीसी 1 होती है, 1 फार 1801 में ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 95 सही क्रम में सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि कुछ समाचार पत्र है, और सूची 2 में उसके जो है रचना काल या समय है, उसी को आपको मिलाना है। तो ये नीचे आपको कूट भी दिख रहा है, इस कूट के हिसाब से मिलाने का प्रयास करिएगा। ये उदंत मार्तंड की बात करते हैं तो 1867, बी प्रजा हितैषी 1867, सी ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1855, वृत्तांत विलास 1826 है। तो अब इसको जब आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि उदंत मार्तंड का जो समय है 1826 है, 1826 में उदंत मार्तंड। प्रजा हितैषी की बात करते हैं तो 1855 में, ज्ञान प्रदायिनी 67 और वृत्तांत विलास 67 में है। तो अब आपने देखा कि 4-3-2-1 यानी कि विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रही है। देखिए उदंड व्यक्ति कब होता है, जब वो 26 वर्ष का होता है, उदंड होता है। प्रजा का हित बचपन से, 55 माने बचपन से कर दीजिए, 55 में ध्यान में रखिएगा। ज्ञान प्रदायिनी भैया 6-7 है ना, वर्ष से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। वृत्त का वृत्तांत विलास 6-7 ध्यान में रख लीजिएगा, और इसको इसी तरह से याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 96 कि भारत दुर्दशा नाटक का समय है। ए 1890,
बी 1870, सी 1880 या फिर विकल्प डी है 1980। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 1880 इज राइट आंसर, है ना। भारत की दुर्दशा कब होती है? जब व्यक्ति 80 वर्ष का हो जाता है तो भारत में उसकी दुर्दशा होती है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 97 है कि सही क्रम में मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए प्रेम जोगनी 1875, बी नील देवी 1881, सी अंधेर नगरी 1881 और सती प्रताप 1883 है। तो इसको अगर आपको सही क्रम में मिलाना होगा तो बिल्कुल आपने देखा कि बिल्कुल सही क्रम है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। देखिए प्रेम की जोगनी 75 वर्ष तक जीती है, नील देवी 1 सी है और अंधेर नगरी 1 सी है। 1 सी माने 81, 1 से 81, 1 सी 81 और सती हो गई 83, 13 सी सती 83, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे नोटबुक में अपने दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 98 है कि पाखंड विडंबन का सही समय है। ए 1872, बी 1873, सी 1772 या फिर विकल्प डी है 1972। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। 1872 इज राइट आंसर, है ना। देखिए पाखंड का विडंबन क्या है? बेहतर है। बेहतर फार 72। पाखंड की विडंबना बड़ी बेहतर विडंबना है। तो बेहतर फार 72 को ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 99 है कि निम्न को सही क्रम में सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं नाटक है और सूची 2 में उसका समय है। अब बात करें सज्जन, तो सज्जन होते हैं 10 जन, है ना। करुणालय की बात करते हैं तो 1912 में, प्रायश्चित 1913 और विशाख 1921 को। तो बिल्कुल अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसी क्रम में है। मैंने आपको बताया भी था कि सज्जन 10 जन 1910 में, करुणालय करुणा करो बार बार माने 12, प्रायश्चित 13, कोई गलती हम लोग कर देते हैं तो कहते हैं प्रायश्चित है, तो 13 प्रायश्चित माने 1913 में, और विशाख 2-1 1921 में। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे याद करना है? सज्जन 10 जन, करुणालय बार करो, प्रायश्चित 13 है, विशाख 21 का है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 100 है कि निम्न को सही क्रम में सुमिलित कीजिए। तो आप देख रहे हैं सूची 1 में नाटक, सूची 2 में उसका समय है। ये में आप देख रहे हैं कि ध्रुव स्वामी सामने 1933, चंद्रगुप्त 1931, एक घूंट 1930 और कामना 1927 का है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो सही क्रम में मिलान करना होगा। बात करते हैं ध्रुव स्वामी। जब कोई व्यक्ति ध्रुव होता है ना तो तीनों से होता है, तन मन धन तीनों से ध्रुव है, निश्चित है वो व्यक्ति तीनों से ध्रुव है 3 1933 में। चंद्रगुप्त हो जाते हैं 31वें में चांद गुप्त हो जाता है, चंद्रगुप्त हो गया 31वें में 1931 में। एक घूंट 30 की है ना, एक घूंट पी लेंगे 30 रुपया दे देंगे। और कामना करते हैं कि 2-7, अगर कामना करते हैं 2-7, ध्यान में रखिएगा 1927 में। तो बिल्कुल विकल्प ये जिन भाई बहनों ने चुनाव किया है, ए का 1, 2 का, बी का 2, सी का 3, डी का 4 इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे जुड़ करके आप सभी अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, मजबूत करिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।